नमस्कार दोस्तों। एनालिसिस तो आपने बहुत देखे होंगे, पर क्या किसी एनालिसिस में आपको इनसाइट्स भी मिली? क्योंकि डेटा के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, ये जानने के लिए दोस्तों मेरे वीडियोस में आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और आज इसी श्रृंखला में हम लाए हैं एनालिसिस ऑफ ट्रेंट। ट्रेंट वो ब्रांड जो सुपरमार्केट्स के मामले में इंडिया में एक लीडिंग ब्रांड है। इस वीडियो में अगले 15 मिनट में हम उसे प्रॉपरली एनालाइज करने वाले हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि वीडियो के एंड तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि वो कौन से रीजन है जो ट्रेंट को एक स्पेसिफिक ब्रांड बनाते हैं और आपको उसमें इन्वेस्ट करने से क्या लाभ और क्या हानियां होने के रिस्क और क्या रिटर्न के चांसेस हैं, ये भी पता पड़ जाएगा। और आपको एज ए कॉमन इन्वेस्टर इसमें कितना पोटेंशियल मानना चाहिए, ये इस वीडियो के एंड तक साफ तौर पे यकीन तौर पे आप समझ जाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सागरनॉमिक्स ट्रेंट का एनालिसिस। लेकिन वीडियो को लास्ट तक नहीं देखना है तब तो हाथ जोड़ के विनती है, आप कोई दूसरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कंपलसरी है, मस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। अधूरे ज्ञान से गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए और इसको लाइक करना मत भूलिए। शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स। सीधे ट्रेंड पर आ गए हैं हम लोग, एक सेकंड भी वेस्ट किए बगैर, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत तेजी से दौड़ना पसंद करते हैं और मैं भी करता हूँ। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। तो ये देखिए ट्रेंड के बारे में डिटेल्स है। 174 स्टोर्स इसके वेस्ट लाइफ के हैं, 133 स्टोर्स इसके जूडियो के हैं। देखिए दोस्तों, और ये वो रिटेल ब्रांड है जिसकी कंपटीशन कहाँ बताई जाती है, वो बताई जाती है कि इनका जो कॉम्पिटिटर है वो है एवेन्यू सुपरमार्केट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्केट मतलब कि डी मार्ट, ये इंडस्ट्री का लीडर है। राधा किशन दामानी जी की जो कंपनी है डी मार्ट, वो इंडस्ट्री में लीडर है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो कंपनी आती है वो आती है ट्रेंट। अब ये कहते हैं कि साहब ये क्या है, कॉम्पिटिटर्स है। पर मैं कहता हूँ कॉम्पिटिटर आप कैसे मानोगे जी इनको? पहले तो यही समझ लें हम कॉम्पिटिटर क्या होता है। कॉम्पिटिटर वो होता है जो कि एक आदमी आलू बेच रहा है तो दूसरा आदमी भी आलू बेच रहा है, बराबर है, तब तो वो कॉम्पिटिटर हुए। अगर एक आलू बेच रहा है दूसरा एप्पल बेच रहा है तो भाई कैसे कॉम्पिटिटर हुए? और यहाँ पर यही डिफरेंस है कि ये कंपैरिजन आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। क्यों? क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्केट एक स्ट्रेटेजी लेके चल रही है जो है आपकी कौन सी, प्राइस लीडरशिप की स्ट्रेटेजी। उनकी हर चीज में आपको प्राइस बेस्ट रखने की कोशिश साफ तौर पे दिखेगी। और दूसरी स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, वो होती है डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटेजी, यानी कि कुछ अलग करके दिखाने की। और अगर आप ट्रेंड की बात करेंगे तो यहाँ एक डिफरेंशिएशन वाली स्ट्रेटेजी लेकर के चलते हुए साफ तौर पे दिख रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि वो चीजें कौन सी हैं जो इसको डिफरेंशिएटर यानी अलग बनाती है, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं। तो फंडामेंटल्स में नजर डालते हैं। सबसे पहले 2000 के आसपास प्राइस है इसकी, 72,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। और अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब अपने टॉप के आसपास ही चल रही है 2052 वीक्स के। डिविडेंड 0.11% है डिविडेंड यील्ड। स्टॉक पीई 163 है, इंडस्ट्री में 82 का पीई है। तो ये इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई रहता है। आप डी मार्ट का भी देख सकते हैं, उसका भी हाई मिलेगा आपको। और अगर आप ये देखें कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11% है, यानी कि ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा करके इन्वेस्टर्स को देते आ रहे हैं। प्रॉफिट की ग्रोथ और सेल्स की ग्रोथ में आप देखें तो सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा है 30% और प्रॉफिट की ग्रोथ कम है, लेकिन लगभग बराबर है। इसका मतलब कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहे हैं। दोस्तों जो मैं डेटा के बाद बोलता हूँ ना, उसको नोट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वहीं सारी वैल्यू, वहीं सारा रहस्य छुपा हुआ रहता है। नंबर्स तो आपको ना हज़ारों वेबसाइट्स पे वैसे ही मिल जाएंगे, आप कहीं जाके खुद ही देख लेना उसके अंदर। मेरी ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको, या मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? जहां नंबर्स के पीछे छुपा हुआ रहस्य है वो निकालने की मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो आप यहां देखिए कि सेल्स जो ग्रोथ है वो 30% है, प्रॉफिट थोड़ा कम है, मतलब बढ़ा तो उतना ही है, थोड़ा स्लो है। दैट मीन्स कि ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहे हैं और एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा 37% प्रोमोटर की होल्डिंग है, कंट्रोल से थोड़ा कम है। प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है, यानी कोई गिरवी रखा हुआ नहीं है। 77,000 करोड़ रुपीज़ की ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बाबा, एंटरप्राइज वैल्यू। उसके मुकाबले में डेट 4,000 करोड़ है, वो ठीक है, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा डेट वाला इशू नहीं है, बट है थोड़ा सा, बट ज़्यादा नहीं है। पायोस की स्कोर बहुत अच्छा है, 8 का पायोस की स्कोर मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, ये पता होना ज़रूरी है। आगे हम बात करें इसकी, तो अगर हम इसके पी रेशो को देखें
मैं नॉर्मली वीडियो में पी रेशो इसलिए लेता हूं दोस्तों क्योंकि इसमें काफ़ी कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें दिख जाती है। यहाँ पे साफ तौर पे देखेंगे तो पीई का और अगर आप ईपीएस का ग्राफ देखेंगे तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है कंपनी 2021 के बाद। उससे पहले कंपनी को लॉसेस थे, ईपीएस नेगेटिव था, लेकिन तब से प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। इससे साफ पता पड़ता है कि कंपनी क्या है, कंपनी है जी अंडर वैल्यूड, यानी कि ये उस तेज़ी से नहीं बढ़ी है जिस तेज़ी से इसको बढ़ने की चांसेस थे। आगे बढ़ते हैं इसमें, और अगर हम ये देखें तो देखिए इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है दोनों का दोस्तों। बाकी सारी कंपनीज का फॉर्मेट अलग है, जहां एवेन्यू सुपरमार्केट, डी मार्ट जो है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और जो खाने पीने के आइटम, बिस्किट, चावल, दाल, इस पे फोकस करती है। वहीं पे ट्रेंड फोकस करती है बड़े ब्रांड्स पे, जो ब्रांड्स होते हैं ना फैशन के ब्रांड्स, जैसे ज़ारा हो गया, वेस्ट लाइफ हो गई, महंगी शर्ट्स, महंगे बाकी के कपड़े और बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो। तो जो ब्रांडेड गुड्स है उस पे फोकस किसका है, ट्रेंड का है, और सस्ती और इफेक्टिव गुड्स पे किसका है, एवेन्यू सुपरमार्केट का। तो इसलिए ये एक ही इंडस्ट्री में रहते हुए भी इनका फोकस अलग अलग है। आगे चलें तो हम ये देखें कि प्रॉफिट, यहाँ पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, कंटिन्यूसली सेल्स में ग्रोथ है। थोड़ा सा यहाँ पर स्लंप आया है, ये कोविड का नहीं, ये तो कोविड से भी पहले का है। फिर उसके बाद में इवन कोविड के आसपास में भी थोड़ा गिरावट साफ तौर पे दिखी, लेकिन उसके बाद क्या बाउंस बैक किया है इसने, यानी 2500 करोड़ से सीधा 4400 करोड़, इतनी गजब सेल्स में इंक्रीज। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, जो कोविड के आसपास 4% का मार्जिन था। क्यों था? क्योंकि इस शोरूम्स के अंदर जो है बड़ी खर्चा पानी वगैरह होता था, मेंटेनेंस लगता था, तो खर्चे ज़्यादा थे, सेल कम थी क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के चक्कर में लोग जा नहीं पा रहे थे। अब जब सेल बढ़नी शुरू हुई है तो डेफिनेटली इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, एक्सपेंसेस के मुकाबले में प्रॉफिट बढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, डिविडेंड कंटिन्यूसली कंपनी ने शुरू में नहीं दिया, लेकिन अब लगातार डिविडेंड दे रही है। सिर्फ यहाँ पर एक नेगेटिव आपको नंबर नज़र आ रहा है, बट ये कंटिन्यूसली डिविडेंड पे आउट इसका रहा है। अगर ईपीएस की बात करें हम लोग तो ईपीएस भी इसका कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। एक जगह पर ईपीएस थोड़ा सा नेगेटिव था यहाँ पर, बट ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में हालांकि ये मेरे को समझ नहीं आया इन्होंने डिविडेंड नेगेटिव क्यों डाल रखा है इसमें, बट चलो उसको अपन डिकोड करेंगे, एनुअल रिपोर्ट का भी देखेंगे जब। उसके बाद में हम जो कैश फ्लोज वगैरह ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर इसमें दिखा देता हूँ कि दोस्तों इसमें ना कंपनी का जो रेशियोज़ है, ये कैश कन्वर्जन साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है। ये कितने दिनों में पैसा लगाने के बाद वापस कंपनी के पास आ रहा है। तो पहले 22 दिन में आता था, फिर ये बढ़ता गया, अब 74 डेज के आसपास में आ रहा है। यानी कि अभी ना पैसा थोड़ा अटक रहा है, यानी पेमेंट थोड़े रुक रहे हैं इसके। एज कम्पेयर टू आप दूसरी कंपनीज देखोगे तो आपको लगेगा कि वहाँ इन्होंने कन्वर्जन साइकिल उन्होंने सुधारा है। तो यहाँ पर कंपनी का एक ही नेगेटिव पॉइंट है साफ तौर पर, इसको इन्हें इंप्रूव करना ज़रूरी है। अगर आप बात करें शेयर होल्डिंग की तो वो देख लेते हैं, लेकिन कंपनी का एक बार ओवरलुक देख लें तो आप यहाँ देख सकते हो कंपनी की ओवरव्यू को लेकर के। ये परफॉर्मेंस हाइलाइट्स है। अच्छा, आप ये देखिए इनके पास में ब्रांड्स कितने ज़बरदस्त हैं। वेस्ट साइड, जूडियो जिसके 133 स्टोर्स हैं, और आपके बाकी सारे जो मिसबू, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो ये इंडिया में लेकर के आए हैं, और देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये देखिए शुरू में इन्होंने 1998 में शुरू हुए थे, फिर इन्होंने इन सारे ब्रांड्स को एक एक करके एक्वायर किया, इनसे टाई अप किया, और अब ये इंडिया में उनको बेच रहे हैं। अगर आप ग्लांस करो तो 8000 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू रहा है पिछले साल। 8 मिलियन से ज़्यादा वेस्ट लाइफ साइड के क्लब मेंबर्स हैं, वेस्ट स्टाइल क्लब मेंबर्स। ये इनकी कम्युनिटी है, जो कस्टमर्स की कम्युनिटी बना लेते हैं ना लोग, वैसे जैसे आप हमारे सारे मित्र हो, पर आप सारे मित्र एक गलती कर रहे हो भाई, चैनल को ना सब्सक्राइब करके मेरी दोस्ती का हाथ थामिए और मुझे विश्वास दिलाइए कि आप भी मेरे मित्र हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, मुझे भी तो भरोसा हो कि जितनी मेहनत कर रहा हूँ वो आप उससे मेरी दोस्ती आपको अच्छी भी लग रही है। चलिए आगे चलते हैं। सिटी में 145 में प्रेजेंस है इसकी, और ज़्यादा डिटेल्स में तो हम लोग जाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा, बट ये इनके कुछ नंबर्स है 5 साल में देखें तो रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा शेकी है, रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन जो मुनाफा है ना वो थोड़ा इतना अच्छे से नहीं बढ़ा है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, बट हम उनको थोड़ा डिकोड कर लेंगे। हम सीधे चलते हैं इसके टेक्निकल्स पे, और यहाँ देखिए टेक्निकल्स में, टेक्निकल चार्ट में आप दोस्तों देखेंगे तो कंपनी का अभी स्लो बाइंग पैटर्न चल रहा है, मतलब अप ट्रेंड है लेकिन स्लो है।
देखेंगे यहाँ पर ये जो मेरी जो थ्योरी है जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि जब 2 या 2 से ज़्यादा मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हैं वो भी प्राइस से नीचे, तो बाइंग सिग्नल बनता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ इन्होंने क्रॉस किया था और यहाँ साफ तौर पे बाई सिग्नल बना है और उसके बाद में डायरेक्ट अप ट्रेंड ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। लेकिन अब इसके बाद में यहाँ पर मूविंग एवरेजेस में डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस पर नज़र रखनी ज़रूरी है। साथ में वॉल्यूम इसका ज़रूर बढ़ रहा है। हाँ, कंपनी ये है कि कंपनी में पोटेंशियल है, क्योंकि ऑसम इंडिकेटर बता रहा है कि इसमें ग्रोथ तो है, और जो RSI है वो भी इसकी प्राइस के हाई लेवल को शो कर रही है, जो 52 वीक के आसपास में आपने देखा ही है। तो ओवरऑल अगर आप ये देखेंगे तो इस पर नज़र बना के रखना ज़रूरी है। कंपनी मैं कहूँगा कि अभी न्यूट्रल ट्रेंड में है, साइडवेज चल रही है एक तरीके से, या मैं कहूँगा मॉडरेट अप ट्रेंड है, इसका ज़्यादा मजबूत नहीं है, मॉडरेट अप ट्रेंड है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए। इस प्राइस चैनल को तोड़ करके अगर ये प्राइस ऊपर जाती है तो यानी कि ये जो 2200 का जो लेवल है इससे ऊपर जाकर के अगर ये सस्टेन कर जाती है कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स तक, फिर एक बाइंग ट्रेंड बनने के चांसेस बनते हैं। इस दौरान आपको इसके जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा मजबूत वॉल्यूम के साथ ग्रो नज़र आना चाहिए। तो ये ज़रूरी है दोस्तों आपको देखना। शेयर एंड होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 37% प्रोमोटर्स के पास में है, 9% म्यूचुअल फंड्स ने लिया है, सिर्फ 6-6.5% डोमेस्टिक के पास है, और दोस्तों ये जो विदेशी लोग हैं ना उन्होंने चुपचाप 25% इसमें खरीद लिया है। ये देखिए 25%। दोस्तों कुछ तो इन्होंने दिमाग लगाया होगा कि 26-25% ये इसमें होल्ड कर रहे हैं, यानी ये 1/4 ऑफ द कंपनी के मालिक हैं फॉरेनर्स। तो ये ज़रूर इन्होंने कुछ सोच करके इसमें इन्वेस्ट किया है, जिससे साफ तौर पे पता पड़ता है कि ये कंपनी जो फॉरेनर्स हैं उनको पसंद आ रही है और आगे उनको इसमें आउटलुक साफ नज़र आ रहा है, पॉजिटिव। तो दोस्तों ये था एक ट्रेंड का कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करिए उन सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने में या इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। हो सकता है किसी के आपका वीडियो काम आ जाए शेयर किया हुआ, तो ये ज़रूर करना है आपको, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके मेरे हाथ को थाम लीजिए। एक दोस्ती पक्की हो जानी चाहिए फेविकोल के मजबूत जोड़ की जैसे। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।